निसार साहब, जैसे कि बिगनिंग में आपने बताया कि इट्स बीन ईयर्स और ज़िंदगी का एक कहते हैं ना एक वक्त गुजरा, उतार चढ़ाव देखा। आज की सियासत, क्योंकि आप पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप पीपल्स पार्टी के एक बेहतरीन नुमाइंदे हैं, आज की सियासत में और कराची स्पेशली किस तरह आप देख रहे हैं और क्या कुछ कर गुजरे हैं, क्या आगे प्लान है? देखिए जी, अभी बहुत कुछ करना है और अगर नहीं करेंगे तो फिर तो आगे नहीं बढ़ सकते। और प्रैक्टिकली हमें ग्राउंड पे ये चीज़ें करनी हैं, क्योंकि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। आपके पड़ोसी मुल्क जो भी हो, ईरान हो, इंडिया हो, अफगानिस्तान भी अभी आगे जा रहा है, दुबई है। तो इसलिए जो कराची है हमारा मेन, इस पे हमें फोकस होना चाहिए। इसको हमें जितने भी बड़े बड़े शहरों में जो सहूलत हैं वो इस शहर को देनी चाहिए। वो एजुकेशन के हिसाब से हो, वो कम्युनिकेशन के हिसाब से हो, वो रेलवे में मेट्रो होनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं जो इस शहर में होनी चाहिए, अभी हुई नहीं है, और जिसका लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा होगा, बिज़नेस बढ़ेगा। और ये कराची तो आपको मालूम है हमारा हब है बिज़नेस का। और लेकिन देखिए, होना चाहिए, ये तो हम सब बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ही पब्लिक इशू है। तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपकी तरह वेल ग्रूम्ड हैं, एक फैमिली ओरिएंटेड हैं, उस तरह ओन करते हैं चीज़ों को। आप माशाल्लाह एक दिल रखते हैं, सोच रखते हैं, तालीम है, जज्बा है। पहुँचे कहाँ तक हैं अभी हम लोग? अभी तक देखें हम उसी पास पे चल रहे हैं कि जितने अंडर पासेस बन गए हैं। जो हमारा देखें ना, पीपल्स पार्टी का मैं आपको बताऊं, हम 60% इंटीरियर से वोट उठा के आते हैं, और यहाँ पर हमारी 40% जो शहरी है, अर्बन्स हैं, वहाँ से हमारे वोट मिलता है। पर जो हमारा बजट है वो हम 60% शहरों में अर्बनाइजेशन है हमारा बजट, हम उस पर खर्च करते हैं कि डेवलपमेंट बढ़े और लोगों को सहूलत मौसर हो। अभी एक काम चल रहा है कंटिन्यूसली, ये 15 साल हो चुके हैं और ये आज हम 16वें साल में जा रहे हैं। तो ज़रूर हमारा फोकस वही है, कराची को एक इंटरनेशनल सिटी में जितनी सहूलतें हैं वो उसको सहूलत मौसर होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि ये फ़ेज़ हम देख सकते हैं, या हम ये प्रैक्टिकली देखिए, एग्जीक्यूशन बहुत मैटर करता है, चाहे वो तालीमी ग्राउंड हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, सियासी ग्राउंड हो, कोई भी ग्राउंड हो, हम बैठते तो एक ही टेबल पे। तो आपको लगता है कि एग्जीक्यूशन वाला फॉर्मेट है या ये चलता रहेगा? इस वक्त देखें ना, जैसे हमारे चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल साहब, उन्होंने जो लोकल गवर्नमेंट है वो कराची के MPA को मिनिस्टर किया है, सईद गनी साहब को। और हमारा जो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, वो आप देखेंगे दिन रात उनकी एक कोशिश है। आपने हालिया बारिशों में आपने देखा, देखें काम तो जो पैरामीटर्स हैं वो तो यही हैं कि पानी ना रुका और ड्रेनेज सिस्टम सही काम किया, बारिशों में पानी निकल गया। तो ये एक पैरामीटर्स हैं जो अच्छाई की तरफ जा रही हैं। हमारे सैयद मुराद अली शाह साहब हैं, उनका काम, उनका जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो ओपन है। उनका वो भी क्योंकि कराची के पढ़े हुए हैं, यहाँ के NED से पढ़े हुए हैं, कि उनका बड़ा फोकस होता है कराची पे। हमारे जो अपने हैं बिलावल साहब, उनका फोकस यही है। उन्होंने कराची को मैन पावर दिया, उनको पावर दिए हुए हैं, मिनिस्ट्रीज दी हुई हैं, सिर्फ इस वजह से कि भाई जो भी काम है हमें कराची को सबसे पहले कराची। सही बात है। और बेहतरीन बात यह है कि देखें एटलीस्ट कोशिश हो रही है, एफर्ट्स हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे, पॉलिटिक्स तो ठीक है समझ में आता है, ज़मींदारी भी है, ज़मीनें भी हैं, पाम आपके पूरा डेट पाम्स आपने लेके रखे हुए। आप मुझे ये बताएं कि एक एग्रीकल्चर को, क्योंकि सियासी मामलों में ना ये दो बिल्कुल आमने सामने होते हैं। लोग ये कहते हैं ये है और वो है, सियासी बंदा कह रहा होता है नहीं। यहाँ आप किस तरह देखते हैं पॉलिटिक्स को भी और एग्रीकल्चर को भी, दोनों को फेस कर रहे हैं? एग्रीकल्चर तो मेरा खुद का अपना ब्रेड और बटर है और मेरी फैमिली और सारे मेरा उस पे ही है। पर मैंने उसको एक एज अ प्रोग्रेसिव ग्रोअर मैंने उसको लिया है
और मैंने अपने ही खर्चे पे मैंने दुबई भी गया, मैं इजिप्ट गया और वहाँ से मैंने ट्रेनिंग्स ली कि भाई इसको हम एक इनोवेटिव ज़मींदारी में, एग्रीकल्चर में लाएँ, अपग्रेड करें। हम खजूर है और मैं खजूर का वहाँ का खैरपुर का प्रेसिडेंट हूँ, ग्रोअर एसोसिएशन का। इस वक्त जो बारिशें हो रही हैं, हमारी जो खजूर है, जो असील जो हमारी वैरायटी है, वो बारिशों के एंड टाइम पे आती है तो वो ख़त्म हो जाती है। तकरीबन 80% 90% डैमेज होती है। इस बार लोगों ने जल्दी की, फिर भी 30 से 40% डैमेज हो गई। तो हम उसमें नई वैरायटीज़ कह रहे हैं कि वो आ जाएं। टिशू कल्चर में आजकल दुनिया ने तरक्की की है, आप टिशू कल्चर पे आ जाएं तो आपको एक नई वैरायटीज़ मिलेंगी। और इसमें हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट तब होता है जब गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट आपस में दोनों एक पेज पे हों, तो फिर एग्रीकल्चर फिर भी डेवलप होता है, आगे आता है।